जय गुरुजी संगत जी। अमृत वेला ब्लेसिंग्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज मेरे से सत्संग करवाया। संगत का बहुत बहुत शुक्राना। मैं को आप लोगों ने सत्संग के लिए बोला। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करता हूँ। 99 की बात है ये। When I was 18 years old। तो 98 में सिंगला अंकल ने जाना शुरू किया था गुरु जी के चरण में। और उससे पहले 97 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। और उसके बाद मेरी मदर और मैं थे। मेरे यहीं पे चाचा जी रहते हैं, मतलब उन्होंने ही, मतलब मैं उन्हीं के साथ रहा। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड व्हेन माय फादर वाज डाइड। तो मैं उनको पापा मम्मी ही बोलता हूँ। तो वो गुरु जी को वगैरह को नहीं मानते। वो भगवान को मतलब बहुत मानते हैं, हम भी मानते थे। तो पापा के बाद पापा भी काफी जल्दी चले गए थे। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड। तो मेरा इन सब चीजों से विश्वास उठ गया था। गुरु संत महात्मा ठीक है, भगवान को मैं मानता था, गॉड को मैं मानता हूँ आज भी, तब भी मानता था। तो 98 में सिंगला अंकल ने जाना शुरू किया था गुरु जी के चरणों में। सिंगला अंकल से बात होती थी, सिंगला अंकल बताते थे। मैं मैं पूछता था, मैं कहा अच्छा गुरु जी क्या मतलब कोई पत्री देखते हैं या कोई स्टोन्स बताते हैं? हमारे माइंड में तो यही चलता है कि कोई गुरु जी होंगे या संत महात्मा होंगे। वो नॉर्मली यही सब चलता है कि कोई पत्री देखते हैं, कोई कुछ बताते हैं, तो कोई ऑरेंज कपड़ों में बैठे होते हैं। तो सिंगला अंकल हंसते थे, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पहनाए हुए भी उतार देते हैं लोगों को, किसी ने स्टोन्स पहने हो कुछ हो। तो मैं भी वो लेता था। कभी मैं गया नहीं पहले। 99 में फिर मेरे अचानक एक दिन मेरे दिल में आया। मैं अपना स्कूलिंग कर चुका था। स्कूलिंग करके मैं अपने वो हमारे पोल्ट्रीज के काम थे, पोल्ट्री फार्म थे हमारे गुड़गांव में। मैं अपना उसी में बैठता था। आगे की अपना एजुकेशन साथ साथ ट्राई कर रहे थे। तो मैं अपना उसी में पोल्ट्री में बैठता था। तो मैं 98 में जब सिंगला अंकल ने बताया, पहले मैं एक साल में अप्रोक्सीमेटली 8-10 महीने मैं नहीं गया। तो अचानक वही होता है, गुरुजी ने जब बुलाना होता है, जब गुरुजी ने दर्शन देने होते हैं, तो अचानक मेरे को 99 में मेरे को एक दिन माइंड में आया। मैं शाम को आया घर पे, तो मैं अपनी मदर को बोला मम्मी चलो आज वहां चलते हैं सिंगला अंकल के गुरुजी के। तो मम्मी कहती तुझे क्या हुआ है? मैं कहा चलो आज होके आते हैं, देख के आते हैं। तो मैंने अंकल को फोन किया। अंकल उस टाइम नोएडा से आते थे और मैं गुड़गांव रहता था। तो हम और अंकल से मैंने एड्रेस समझ लिया, रास्ता समझ लिया। तो हम वहां पहुंच गए। तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। अंकल से बात हुई तो अंकल ने कहा अभी दरवाजा नहीं खुला था अंदर एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर का, मतलब बाहर बैठ जाते थे अगर थोड़ी जल्दी पहुंच जाओ तो। तो अंकल से बात हुई, सिंगला अंकल से, तो वो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आप लोग वेट करो। अभी जब दरवाजा खुलेगा, तब जब गुरु जी का हुक्म होता है उस टाइम दरवाजा खुलता है, उस टाइम संगत अंदर जाके बैठती है। ठीक है जी, हम बाहर बैठ गए। एक संगत और आ गई, बाय चांस कोई कर्नल थे, वो आ गए उस टाइम, वो भी बाहर हमारे साथ बैठ गए। तो मैं उनसे बात बात करता रहा। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं गुरुजी के बारे में पूछता रहा कि गुरुजी का क्या नाम है, कहाँ से है, क्या है। वही मुझे बताते रहे। तो थोड़ी देर बाद अंदर उन्होंने दरवाजा खोला तो हम हॉल में गए। गुरुजी की गद्दी को मत्था टेका, जैसे उन्होंने मत्था टेका मैंने भी मत्था टेका। मत्था टेक के हम साइड पे बैठ गए। तो एक आंटी और आई, वो भी आई, मत्था टेक के सामने बैठ गई। गुरुजी के एक सेवादार हुआ करते थे, अभी भी हैं मेरे ख्याल से, जलंधर मंदिर में होते हैं, सुदामा, गुरुजी के वहीं पे रहते थे। तो वो आए। उन्होंने आकर जो मेरे साथ अंकल बैठे थे उनको आकर बोला कि ये सामने एक आंटी बैठी हैं, इनके तो बॉडी एक्स बहुत रहती हैं। तो अंकल ने कहा अरे आप तो गुरुजी के भगत हो, आपको तो आप सब पता है। तो बात बात करते रहे। मैं कह रहा हूँ यार ये तो ठीक है, ये तो मतलब यहाँ पर तो बिना देखे ही वो बता रहे हैं प्रॉब्लम्स। गुरुजी के अंदर स्वरूप लगे हुए थे। हम बैठ गए। संगत आती गई, काफी संगत आ गई। तो गुरुजी बाहर आए। बिल्कुल गुरुजी एकदम ब्लैक चोले में, और बहुत ही एकदम गुरुजी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं खड़ा होकर गुरुजी को देखे जा रहा हूँ। गुरुजी आगे बैठे अपना गद्दी पे। संगत ने मत्था टेका, मैं भी लाइन में लगा। गुरुजी से इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं होती थी। कोई गुरुजी को इंट्रोडक्शन, गुरुजी को सब पता होता था, गुरुजी जानी जहान है। मुझे उसके बाद पता चला ये। तो मैंने सिंगला अंकल को रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा अंकल एक बार गुरुजी से मिलवा दो। गुरुजी को अंकल ने कहा कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अंकल एक बार मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने मत्था टेका। अंकल आए, अंकल ने गुरुजी को बोला ये गुड़गांव से ऐसे ऐसे आए हैं, अनमोल कुमार इनका नाम है, इनके पोल्ट्री फार्म है, ये आपकी शरण में आए हैं, गुरुजी इनका कल्याण करो। गुरुजी ने मेरे को देखा। गुरुजी कहते हैं जो अंदर आया सी वो तो इसका कल्याण कर देता सी, कोई लोड नहीं है, इसका कल्याण हो चुके हैं।
बड़ा अच्छा लगा गुरुजी की बातें। पास बैठे, गुरुजी ने अपने पास बिठाया, गुरुजी मेरे से पूछते रहे, बातें करते रहे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। चाय प्रसाद आया, फिर गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया। उसके बाद लंगर खाया मैंने, मेरी मदर से भी गुरुजी बात करते रहे। और गुरुजी ने जाते हुए मेरे को जब आज्ञा लेने लगे, उस वक्त गुरुजी से आज्ञा लेते थे, तो गुरुजी ने उस टाइम मेरे को और मेरी मदर को बोला, आंधे रहा करो, परमानेंट हो जाओ। हमें बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने पहली बारी में इतना कल्याण किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर रेगुलर गुरुजी के पास चरणों में गुरुजी के जाना शुरू किया। गुरुजी ने काफी ब्लेसिंग्स करी, बैठे हम जाते थे, गुरुजी काफी बात भी करते थे, ब्लेस करते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद बात है अप्रोक्सीमेटली, हाँ, वो हमारे पोल्ट्री फार्म थे, तो गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू कुक्कड़ वरना है कि बेचना है। मतलब पंजाबी में इसका मतलब होता है कि तू चिकन को काटता है, काट के बेचता है, लाइव बेचता है। मैं, गुरुजी हम तो लाइव बेचते हैं, लाइव चिकन, चिक्स, हैचिंग एग्स। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में हम लोग यहाँ से सारा, वेस्ट इंडिया में हम सारा यहाँ से वो करते हैं। हाँ ठीक है, तू बेचे अगर बड़े आना कर। जी गुरुजी। ये गुरुजी हमेशा मेरे को ये बात बोलते थे, पता नहीं मुझे क्यों बोलते थे, लेकिन वो हमेशा गुरुजी बोलते थे। इसमें कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, जो गुरुजी का कोई ना कोई इसमें कारण था, जो गुरुजी बोलते थे मेरे को, और वो हमें उस टाइम समझ में नहीं आती थी बात। तो गुरुजी ने काफी हमारे को ब्लेस करते रहे। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत सत्संग हैं गुरुजी के। अगर सुनाने में मैं लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। ये बात है 2003 की। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, तो ब्याह हो गया? मैं, गुरुजी ब्याह कित्थों हो गया मेरा? अच्छा चलो कराओ फिर। आप बिलीव करेंगे, गुरुजी ने बात मुझे 2003 में बोली थी। 2003 में ही, अक्टूबर में, 2003 सितंबर में हम लोग अपना वैष्णो देवी एक जाते थे। हमारे फ्रेंड थे, ग्रुप था लेडीज का, आंटी वगैरह। तो मैं उनके साथ गया। तो मेरी जो वाइफ है, वो मतलब उन्हीं ग्रुप में हमारे साथ जाती थी, वहीं मेरे को मिली। तो वापस आए, तो अपना आके अपना गुरुजी ने मेरे से बात करी, फिर कदों कर रहे हैं ब्याह? मैं, गुरुजी वो तो अभी देखा है। कुड़ी कित्थों लब्भी है? मैं, गुरुजी होते अपना हम वैष्णो देवी गए थे, तो रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो कहते देखो जानदा कित्थे करके की आंदा है। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा, अच्छा तू लेके आई कुड़ी नू, अपना जो लड़की को लेके आना, मैं ब्लेस करूंगा। तो मैं लेके गया, मेरी मदर इन लॉ भी साथ गई शादी से पहले। तो गुरुजी को दर्शन कराए, गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने कहा कल्याण कर दिया, लड़की अच्छी है, कल्याण कर दिया। तो उसके बाद तो हमारा अक्टूबर में, 10 अक्टूबर 2003 को हमारा रोका हो गया, एक रोका सेरेमनी, एक फंक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं गुरुजी के जाता था, लेकिन जो मेरे इधर चाचा जी वगैरह की फैमिली है, वो कोई गुरुजी को नहीं, मतलब रूटीन में, मतलब वो गुरुजी के पास नहीं जाते थे। तो अब उनको मैं बोल नहीं सकता था। तो ये गुरुजी ने मेरे को बोला, उस टाइम मेरी शादी की जो डेट चल रही थी, वो अप्रैल की डेट निकल रही थी। तो अप्रैल में उन्होंने कहा कि हम मैरिज करेंगे। अभी तो अक्टूबर है, अभी तो नवंबर दिसंबर यहाँ इंडिया में काफी ज्यादा, मतलब जनवरी तक बहुत ज्यादा मैरिजेस होती हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब बुकिंग्स भी नहीं मिलती हैं। तो अपना अप्रैल में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ये बात है नवंबर की, अप्रैल की बात चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, मैं बैठा हुआ था, गुरुजी ने मेरे को बुलाया। तो फिर ब्याह, शादी कब हो रही है तेरी? मैं कहा, गुरुजी अप्रैल की डेट निकली है। नहीं नहीं, बहुत दूर है अप्रैल, जनवरी में करो। मैं, गुरुजी जनवरी की भी निकली थी, लेकिन जनवरी में तो काफी जल्दी लग रही है। अरे नहीं नहीं, अप्रैल बहुत दूर है, जल्दी करो। ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा, मैं जाकर अपनी शादी के लिए तो मैं जाके बोल नहीं सकता अपने घर में कि मेरी शादी जल्दी करो। तो नेक्स्ट डे जब मैं रात को सत्संग से मैं आया, मैं यही सोच रहा था कि गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी अपने आप ही करेंगे। नेक्स्ट डे मैं अपना जैसे गया, अपने चाचा जी के घर गया, तो उन्होंने मेरे को जाते ही बुला दिया। कहते हैं, मेरे को ना रात को ख्याल आया है कि अप्रैल तो बड़ी दूर है शादी के लिए, सोच रहा हूँ तेरी शादी जनवरी में कर। मैंने कहा, यार गुरुजी, आप तो अपने आप ही कराते हो जो कराते हो। आपको तो फिर, आपने तो जो कहते भी हो वो भी सिर्फ ब्लेस करने के लिए ही कहते हो। ये आपने कहा है, उसमें आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो उसके बाद गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे, तू की पोल्ट्री दे कम करता है, की पोल्ट्री दे कम करता है, चिकन दा की कम करता है उस टाइम। हाँ, इन बिटवीन मैं आपको एक सत्संग और सुनाना चाहता हूँ, जो जिसमें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था। जब अक्टूबर में मेरा रोका हुआ था और जनवरी में शादी हुई थी, तो इन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली नवंबर
की बात है, मेरे मदर को फेशियल पैरालिटिक हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि मेरी मदर की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी, उनको बहुत हाई शुगर रहती थी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी उनको काफी थी, बोन्स की और कैल्शियम्स की काफी, मतलब उनकी शुगर की बहुत ज्यादा हैवी प्रॉब्लम्स थी और मेडिसिन वो इतनी ज्यादा लेती नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ये फेशियल पैरालिटिक है, इनको कम से कम भी नहीं तो 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ्स इनको लगेंगे ठीक होने में। और ये मेडिसिन है, इनको एक दिन भी मेडिसिन मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं लेती हैं। और अगर मेडिसिन ये नहीं लेंगी या बीच में स्किप करेंगी, आप कुछ भी करो, अपने काम पे जाओ, चाहे इनके अटेंडेंट को बोलो, कुछ भी करो, इनको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। ये इनकी विद इन मिनिमम 5 to 6 मंथ्स ये मेडिसिन चलेंगी चलेंगी। ठीक है जी, मेडिसिन ले ली। तो 2-3 दिन बाद मैं बड़ा परेशान था, ये क्या हो गया, अभी गुरुजी ने ब्लेस किया है, अभी जनवरी में मैरिज है, नवंबर में ये प्रॉब्लम हो गई, और ये तो वैसे भी ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं और बढ़ गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं गया गुरुजी के, उस टाइम छोटे मंदिर में गुरुजी बैठते थे, मैंने बैठा गुरुजी को, बैठ के, मतलब गुरुजी को हर बात जाकर बोलने की जरूरत नहीं होती थी और बोल भी नहीं सकते थे कि हर प्रॉब्लम जा जाके गुरुजी को बताओ। मैं वहां बैठ के गुरुजी को सामने बैठे गुरुजी के प्रे कर रहा, मैं गुरुजी आपने ये सब करवाया है, शादी का भी कराया है, अब शादी भी आपने ही फिक्स कराई है, डेट्स भी सब कुछ आप करा रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका कुछ आप करो। 2 बारी मैंने गुरुजी को वहां पर बैठ के प्रे किया। 2 दिन बाद गुरुजी मेरे को ड्रीम्स में आते हैं और मैं गुरुजी को देखता हूँ, मैं गुरुजी वो ना मुझे, इतना मैंने बोला गुरुजी वो ना मुझे, मम्मी की फिक्र है तेरे को, वो 6:30 आ गई है, तू फिक्र ना कर, वो ठीक हो जाएगी। मतलब उन्होंने पंजाबी में बोला, मतलब उनका कहने का मतलब था कि मम्मी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आ गई है, ठीक हो जाएगी। इतना कह के गुरुजी चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 4 डेज 100% मम्मी का फेशियल पैरालाइटिक ठीक हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके सामने है, आप टेस्ट करो। कहता है मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि 1 हफ्ते पहले आपके फेशियल पे पैरालाइटिक आया हो और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हो और वो ठीक हो जाए, मैं नहीं मान सकता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी हैरान। डॉक्टर ने कहा ये तो मतलब रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स दोबारा चेक कर ली, सब कुछ कर लिया, वो कहता है ये तो कोई मिरेकल ही है, ये तो मैं कुछ नहीं मतलब इसमें कर सकता। ठीक है, हो गया। अगेन दिसंबर में मेरे मदर को राइट साइड में किडनी में राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गया। ये मैरिज से पहले की बात कर रहा हूँ। 2003 अक्टूबर में रोका हुआ था, जनवरी 2004 में मैरिज होनी थी और ये नवंबर में फेशियल पैरालाइटिक की प्रॉब्लम आई, जो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। कोई मंदिर में कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई तंत्र मंत्र कोई नहीं काट सकता, कोई डॉक्टर सर्जन मेडिकल साइंस नहीं काट सकती। तो गुरुजी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, आई थिंक 1 हफ्ता भी पूरा नहीं होगा, तो गुरुजी ने पूरा कल्याण किया। उसके बाद सेम आफ्टर 1 मंथ दिसंबर में मेरे मदर को राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गई किडनी में। हमारा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो आपके मदर के किडनी में 4 mm का स्टोन है। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको ये मेडिसिन लेनी है, पानी ज्यादा पिए, 2 से 3 महीने लगेंगे, इनका ये स्टोन या तो अपने आप निकल जाएगा, अगर ये नहीं निकला और अगर प्रॉब्लम बढ़ी तब इसको ऑपरेट करने की सोचेंगे। फिर गुरुजी को किया कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कौन से कष्ट आ रहे हैं, कौन से इतने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं जो आपने पहले भी काटा, इसको भी आप देखो। आप बिलीव करोगे, आज उनको पेन हुई है, मॉर्निंग उनका, आज शाम को उन्होंने मेरे को पेन बताई है, कल मॉर्निंग उनका हमने टेस्ट कराया है अल्ट्रासाउंड, शाम को रिपोर्ट आई है, शाम को रिपोर्ट डॉक्टर ने बताई है, मेडिसिन मतलब मेडिसिन वगैरह दी हैं। और उसके नेक्स्ट डे शाम को जब मैं घर आता हूँ तो मेरी मदर कहती है कि मेरे को आज ऐसा लगा है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो स्टोन होता है कई बार यूरिन में निकल जाता है, मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे कि मेरा स्टोन निकल गया है। मैंने कहा मम्मी ऐसा तो कैसे निकल जाएगा स्टोन, अभी एक दिन में थोड़ी निकल जाएगा, हो सकता है जल्दी निकल जाए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ब्लेस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कि अभी आज ही पानी पिया एक दिन में स्टोन निकल गया। कहते नहीं मुझे तो पेन भी नहीं हो रही है। अच्छा जी, मैं डॉक्टर के पास लेके गया उनको नेक्स्ट डे कि जी मेडिसिन देनी है, उनकी तो पेन भी खत्म हो गई है और उनको ऐसा फील हुआ। डॉक्टर कहता है तुमने मजाक बना रखा है, कभी तुम्हारे फेशियल पैरालाइटिक होता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, कभी तुम्हारे स्टोन होता है तुम्हारे नेक्स्ट डे स्टोन निकल जाता है, तुमने तो मेडिकल साइंस को मजाक बना के रख दिया।
मतलब ये तो तुम खुद ही कर लिया करो, मेरे पास आते ही क्यों हो। मतलब लिटरली डॉक्टर इतना ज्यादा हैरान था, और हम लोग हंस रहे हैं कि हो क्या रहा है। गुरुजी को मैंने जाके, फिर जब ये भी ठीक हुआ, फिर जाके मैंने, जब गुरु हम एम्पायर स्टेट जाते थे, मैंने जाके गुरुजी को जब आज्ञा लेने लगा, तब मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपने पैरालिटिक भी काट दिया, आपने स्टोन भी निकाल दिया, डॉक्टर भी हैरान कर दिया। गुरुजी कहे, करता ना, डॉक्टर भी हैरान करता, लेके आओ डॉक्टर ਨੂੰ भी, मेडिकल साइंस भी फेल कर दी। गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट जो आते हैं वो कभी भी काट, अपने हिसाब से गुरुजी को पता होता है कब काटने हैं। क्या पता कौन से बहुत बड़े कष्ट आने थे जो गुरुजी ने मैरिज से पहले ही काट दिए कि उस टाइम ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्या पता आगे लंबा और क्या प्रॉब्लम आनी थी जनवरी फरवरी मार्च में, जो उन्होंने कल्याण करके अप्रैल से लेके जनवरी में शादी शिफ्ट कर दी। और जिस दिन मेरी शादी थी 22 जनवरी 2004, तो शादी से पहले मैंने जब गुरुजी को शादी का कार्ड देने गया, उस टाइम और भी कार्ड साथ ले गया गुरुजी को। उस टाइम संगत जब कोई शादी होती थी तो एक और भी कार्ड देते थे, गुरुजी अपने हाथ से ब्लेस करके संगत को देते थे। मैं लेके गया, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने कहा भैया शादी का कार्ड लेके आया। मैं कहा जी गुरुजी। उनको मैंने मत्था टेका, गुरुजी को मैंने रिक्वेस्ट करी, गुरुजी आपने भी आना है, आपने दर्शन देने हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, देखेंगे, आएंगे। तो गुरुजी तो नहीं खुद फिजिकल रूप में आए, लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरी मैरिज यहाँ पर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे एक फार्म हाउस नया बना था, उस टाइम पे वहां पर मेरी मैरिज थी। शादी हमारी टाइम पे हो गई थी। पहले हमने लावा फेरे हमने पहले के रख लिए थे, शाम के इवनिंग के 6-7 बजे के टाइम पे सब हो गया था। पूरी दिल्ली में, पूरे गुड़गांव में इतनी तेज बारिश आ रही थी, इतनी ज्यादा बारिश आ रही थी, ट्रैफिक जैम्स लग चुके थे। गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा, ब्लेस करके भेजा। गुरुजी खुद वहां पर मौजूद रहे, गुरुजी खुद वहां पर प्रेजेंस गुरुजी की थी। सिर्फ हमारी मैरिज वाले लॉन में, उसके मतलब आप ही लगा लीजिए, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर्स के राउंड अबाउट में बिल्कुल बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। मौसम बना हुआ था, सबको लग रहा था बारिश आई बारिश आई। ओपन में मैरिज है, सर्दियों का टाइम था, ओपन में मैरिज उस टाइम होती थी, वो हीटर्स वगैरह सब लगा के, तो बारिश आएगी। मतलब हमारा फंक्शन 6 बजे स्टार्ट हुआ था, और 11 साढ़े 11 बजे तक पूरी दिल्ली में बारिश थी, जैम लग चुके थे हर जगह पे। जितने लोगों ने आना था सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, कोई कम नहीं था, ज्यादा ही लोग आए थे। जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा ही लोग शादी में आए थे, और बिल्कुल बारिश ही थी। जब हमारी शादी हो गई, हम लोगों को जब स्टेज से लेके गए खाना खाने के टाइम डिनर के लिए, तो डिनर जो था वो एक कवर्ड एरिया में था। जैसे हम लोग डिनर के अंदर, हॉल के अंदर जो एरिया अलग होता है लॉन्स में, जहाँ कवर्ड होता है थोड़ा सा 25% 30%, जैसे हम उसके अंदर पहुंचे, उसके अंदर पहुंचने के बाद इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई, 1 घंटे तक ऐसे बारिश थी कि जैसे ऊपर पता नहीं रोक के रखा हो पूरा का पूरा पानी, और एकदम हाथ हटा दिया और एकदम बारिश। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, कि गुरुजी ने ही, अगर उस दिन बारिश आ जाती तो सब कुछ खराब हो जाता। कि सिर्फ गुरुजी ने वहां पर अपनी प्रेजेंस रखी हुई थी, गुरुजी की संगत आई थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी डॉटर हुई, शायद 2005 में मार्च में मेरी डॉटर हुई। तो हम लोग गुरुजी के पास लेके गए डॉटर को, 40 डेज के बाद जैसे लेके जाते हैं। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मेरी वाइफ ने दिखाया, गुरुजी बेटी हुई है, ब्लेस करो। तो सिंगला अंकल को ही हम बोलते थे कि अंकल गुरुजी के पास चलो, क्योंकि पता नहीं होता, गुरुजी कई बारी गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप गुरु से बात नहीं कर सकते, तो सिंगला अंकल को हम हर बारी साथ लेके जाते थे कि अंकल आप बात करो, आप बात कराओ। तो अंकल हमारे को अंकल लेके जाते थे, तो अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी, गुरुजी मेरे को कुमार बोलते थे, अनमोल कुमार नाम है, गुरुजी को कुमार बोलते थे। तो अंकल ने कहा गुरुजी कुमार के घर बेटी हुई है। गुरुजी ने देखा तो मेरी वाइफ ने दिखाया, गुरुजी ब्लेस करो। गुरुजी ने कहा मैं कल्याण कर दिया। और रमा पायलट आंटी ने कहा गुरुजी कुमार के घर लक्ष्मी आई है। गुरुजी कहे तांगी हो गया, अगली बार मुंडा आएगा। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली। उसके बाद 2009 में हमारे घर बेटा हुआ, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया। गुरुजी जाने से पहले ही ब्लेस करके गए थे। गुरुजी ने समाधि से पहले सब कुछ किया, बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं।
गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। इन बिटवीन क्या हुआ, मैंने एक बारी जब गुरुजी मेरे को बोलते थे कि तुम चिकन का काम मत किया कर, पोल्ट्री का मत किया कर, पता नहीं कई बारी कई बातें नहीं समझ में आती, कई गलतियां होती हैं। मेरे को कहीं से एक दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े होटल्स ग्रुप का, काफी बड़ी चेन थी, उनके ग्रुप्स का मेरे को चिकन का ऑर्डर मिला, क्योंकि जो लोग हमारे से लाइव लाइव बर्ड्स लेके जाते थे उन्होंने ड्रेसिंग प्लांट लगा के वो सप्लाईज करते थे, मेरे को ऑर्डर मिला। बट पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने वो ऑर्डर ले लिया, मैंने ड्रेसिंग प्लांट का काम स्टार्ट कर दिया। 2 साल मैंने वो काम किया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी मना किया हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आई कि वो भी कोई प्रॉब्लम मेरे लिए लिखी थी। उन 2 साल में मैंने इतने हैवी लॉसेस बियर करे, इतने हैवी लॉसेस बियर करे, मतलब मैं उसको बता भी नहीं सकता। उसके बाद जाकर मेरे को समझ आई कि नहीं, गुरुजी ने इतनी मेरे को ब्लेस किया है, फिर भी मैंने गलती करी, तो गुरुजी ने उसका मेरे को दिखाया कि नहीं, ये बहुत बहुत ये गुरुजी कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी के समाधि के बाद का एक सत्संग मुझे याद आ रहा है। गुरुजी की समाधि के बाद आई थिंक 4-5 साल बाद की ये बात है। सत्संग तो बहुत है, बीच में बहुत सत्संग है गुरुजी के, इतने सत्संग है कि गुरुजी का हम शुक्राना भी नहीं इतना कर सकते जितनी उन्होंने कृपा करी हुई है। बट मुझे एक सत्संग उनका भी याद आता है। बड़े मंदिर में मैं एक रात को सो रहा हूँ, मेरे को ड्रीम आया, मैं बड़े मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये संडे का ड्रीम है, मंडे को बड़ा मंदिर दिन के लिए खुलता है। संडे को मैं रात को बाहर खड़ा हुआ हूँ बड़े मंदिर के, और गेट बंद है बड़े मंदिर का। संगत थोड़ी बहुत अंदर है, थोड़ी बहुत बाहर है। वो प्रसाद मिल जाता है, समोसा प्रसाद मिल जाता है, तो मैं वेट करता हूँ कि चाय प्रसाद मिलेगा। चाय प्रसाद नहीं मिलता, वो कहते नहीं है, जाओ जाओ जाओ। तो मैं बड़े मंदिर में जहाँ पार्किंग, अंदर वाली पार्किंग है, मैं वहां जाता हूँ, देखता हूँ सिंगला अंकल आंटी खड़े हुए, दोनों खड़े हुए हैं। मैं उनको कहता हूँ, मैं कहा अंकल आप बाहर खड़े हो, आप अंदर क्यों नहीं गए? वो कहते नहीं नहीं, हमें हुक्म नहीं है अंदर जाने का गुरुजी का। मैंने कहा अच्छा, मैं जब इनको ही हुक्म नहीं है तो मेरे को भी, तो गुरुजी के सेवादार इतने रहे हैं जब, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? तो कहते तू किसका वेट कर रहा है? मैं कहा अंकल मैं चाय प्रसाद का वेट कर रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। नहीं नहीं, गुरुजी का हुक्म नहीं है तो नहीं है, जाओ जाओ। कमाल हो गई। मैं आ जाता हूँ और मेरी नींद खुल जाती है मंडे मॉर्निंग को, और उस दिन मेरे को बड़े मंदिर जाना होता है। मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, बड़े मंदिर में दर्शन करता हूँ, बाहर आके बैठता हूँ, समोसा प्रसाद आता है, सेम वही वही समोसा प्रसाद जो मेरे को रात को गुरुजी ने ब्लेस किया, वो समोसा प्रसाद आता है, तो मैं समोसा प्रसाद देता हूँ। तो वहां पर वो अनाउंसमेंट करते हैं, अभी चाय प्रसाद में टाइम लगेगा, जो जो संगत रुकना चाहती है रुके, नहीं तो जो आगे लेना चाहती है ले ले, चाय प्रसाद में टाइम लगेगा। मेरे एकदम गूज बम्स आ जाते हैं, मैं कहता हूँ ये क्या हुआ है, गुरुजी ने ये क्या किया है, गुरुजी ने, इसमें कोई बहुत बड़ा कल्याण है। मैं बट फिर भी 2 मिनट बैठता हूँ कि क्या होता है, देखता हूँ। 2-4 मिनट बाद और अनाउंसमेंट होती है, दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि चाय प्रसाद में अभी टाइम लगेगा, जो जो संगत आगे लेने जाती है वो और प्रसाद ले ले, समोसा प्रसाद और लेना ले ले तो आगे ले सकती है। मैं कहता हूँ नहीं, आज गुरुजी का हुक्म नहीं है, इसके अंदर भी क्या कल्याण है मुझे नहीं पता, गुरुजी ने इसमें क्या कल्याण किया है, क्या रीजन है जो गुरुजी ने आज मेरे को चाय प्रसाद ब्लेस नहीं किया, और उन्होंने एक दिन पहले ही मेरे को ड्रीम में आकर ये मैसेज दे दिया है। तो मैं उठ के आ जाता हूँ। तो ये भी गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होंगी। उसके बाद ये मैं आपको एक अपने घर का सत्संग सुनाता हूँ। 2017 की बात, 2016 की बात है। मैंने गुरुजी के का सत्संग किया अपने घर में। मेरा घर काफी पुराना था, मतलब काफी पुराना हो चुका था जब मैंने बना बनाया लिया था, तो लिए मतलब ये घर भी मेरा 2030 मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, काफी पुरानी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। तो मैं किसी रीजन से, मतलब कुछ रीजन थे कि मैं उस टाइम उसको नहीं तोड़ के बनवा पा रहा था। तो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे चाचा जी हैं जिनको मतलब मैं पापा मम्मी ही बोलता हूँ, तो लेकिन वो गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर नहीं कभी गए। मैंने गुरुजी का सत्संग रखा। वो सत्संग में पहली बार वो गुरुजी के सत्संग में आए, उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी के स्वरूप के आगे उन्होंने मत्था टेका, नहीं मत्था टेका। तो उसके बाद सत्संग हो गया, सब हो गया। नेक्स्ट डे मुझे कहते हैं मॉर्निंग में, कहते हैं कल मैंने पहली बार तेरे गुरुजी को मत्था टेका था, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, तेरे गुरुजी ने मेरे को कोई मैसेज दिया है या गुरुजी से तेरे मेरे को कोई प्रेरणा मिली है कि तेरा घर बनवाना है अब।
तेरा घर ये बनवाना ही बनवाना है, इमीडिएटली बनवाना है। और उस टाइम पे मेरा घर जो था, मतलब कंस्ट्रक्शन काफी ओल्ड हो गई थी, तो जो मैंने जब सत्संग कराया तो थोड़ा सा मैंने टेंट वाले से पूरा कवर कुवर करवाया। तो मैंने इस तरीके से कवर करवाया कि थोड़ा सा कहीं जगह खराब था, उसको हम ठीक इसलिए नहीं करा रहे थे कि हमारी प्लानिंग यही थी कि या तो हम इसको पूरा डिमोलिश करके बनाएंगे या फिर इसको सेल आउट करके कहीं अच्छा बना हुआ ले लेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम 1-2 साल से हम, मतलब प्लानिंग हमारी चल रही थी। तो कहते हैं गुरु जी ने प्रेरणा दी है तेरे कि तेरा घर बनवाना है। कमाल हो गई। इमीडिएटली आर्किटेक्ट से बात करी, सब बिल्डर से बात करी, घर बन टूट गया, घर बनना शुरू हो गया। जो क्वालिटी का मैंने घर सोचा था, जो चीज मैंने सोची थी कि ऐसा बनाएंगे, उससे पता नहीं कितने टाइम्स ऊपर हमारी प्लानिंग थी कि हम यहाँ पर सिस्टम आ गया है इंडिया में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, स्टिल्ट पार्किंग विद 4 फ्लोर्स का। तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम नीचे पार्किंग देंगे, ऊपर फ्लोर्स बनाएंगे और एक फ्लोर अपने पास रखेंगे रहने के। तो बट गुरुजी की प्लानिंग बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी प्लानिंग फ्लोर के हमने प्लान्स पास करा लिए, वो गुरुजी ने कैंसिल करा दिए। गुरुजी ने ड्यूप्लेक्स घर बनवाया। गुरुजी ने इतना अच्छा घर बनवाया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था लाइफ में कि मैं कभी ऐसा घर भी अपने लिए बनवाऊंगा, या मैं अपनी अपनी फैमिली के साथ कभी ऐसी क्वालिटी के घर में रहूंगा। और ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा ये मेरे लिए ड्रीम हाउस था। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि इस जन्म में या अपनी लाइफ में मैं कभी ऐसा घर भी बनवा पाऊंगा। वो घर भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से अपने आप बनवा दिया। उसके बाद गुरुजी का सत्संग रखा, सब संगत आई, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी, बहुत ब्लेसिंग्स करी। अभी कोविड टाइम में भी काफी गुरुजी ने बचाया हमारे को, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और अभी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग आपको अभी सुनाता हूँ, जो भी मैंने लास्ट सत्संग किया अपने घर में थोड़े दिन पहले। और वो आखिरी में एक आपको छोटा सा सुना देता हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी आज से कोई 15 दिन पहले हम कोविड से हम लोगों को काफी गुरुजी ने बचाया, काफी प्रॉब्लम्स आई। तो अगर मैं वो सुनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो मैं फिर कभी सुना दूंगा। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि हमने अभी कोविड टाइम में जो हमने सत्संग कराया 15 दिन पहले, तो हमने कहा किसी संगत को हम बुला नहीं सकते हैं, ऑनलाइन सत्संग करते हैं जैसे कि सब लोग नॉर्मली करते हैं। तो हमने अपने घर में गुरुजी का दरबार लगाया और वो जूम मीटिंग वगैरह पे मेरी डॉटर ने सारा सेटअप किया। तो हमें ये प्लानिंग थी कि उस टाइम बहुत गर्मी थी बाहर, बहुत गर्मी थी। विद इन हाफ एन आवर इतने बादल बन गए, इतने बादल बन गए, बारिश होने का मौसम आ गया, आंधी तूफान शुरू हो गया। आंधी तूफान शुरू हो गया। हमारे को ये था कि वैसे तो हमारे यहाँ पावर बैकअप्स वगैरह सब कुछ है, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ, वाईफाई कोई सब कुछ गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सब कुछ करवा के दिया हुआ है। बट फिर भी ये था कहीं बाय चांस लाइट चली गई तो एकदम वो गई, वाईफाई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ हो गया तो दोबारा रीस्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। तो हमने उसके हिसाब से सारा बच्चों ने हॉटस्पॉट वगैरह सेटअप कर लिया। इतना तूफान शुरू हो गया, इतना तूफान शुरू हो गया कि हमें था कि कोई ना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होएगी। हमने दरवाजे बंद कर दिए, सारे दरवाजे घर के बंद कर दिए, लाइट चली गई। लाइट चली गई, पावर बैकअप स्टार्ट हो गए हमारे। और हमने उसको सारे अपने दरवाजे बंद कर दिए, अंदर हवा भी नहीं आ सकती थी कि अंदर हवा भी ना आए, कुछ ना आए, हम आराम से अंदर अपना उसको कर लेंगे। इमीडिएटली क्या होता है, पता नहीं कहां से हवा आती है, आंधी आती है, अंदर बिल्कुल सील पैक, सारे दरवाजे सब शीशे के दरवाजे, विंडोज वगैरह, वुड सब दरवाजे बंद थे। इतनी तेज हवा आती है अंदर आंधी की तरह। और सीधा गुरुजी की जहां पर हमने गद्दी लगाई हुई थी, गुरुजी का ऊपर हमने एक कपड़ा रखा हुआ था, वो बड़ी तेज हिलता है और ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है, और एकदम निकल के चला जाता है सत्संग शुरू होने से पहले। तो एकदम मेरी वाइफ ने बोला कि गुरुजी आए हैं, ये गुरुजी अभी आके गए। और गुरुजी की प्रेजेंस हमारे को फील हुई है। सिर्फ 2 बारी आंधी का अंदर झटका लगा है बहुत तेज, और गुरुजी की प्रेजेंस हमारे को एकदम फील हुई है। तो हम लोग यही सोचते थे कि गुरुजी आएंगे नहीं आएंगे, गुरुजी का सत्संग है, लेकिन गुरुजी ने उसमें भी गुरुजी दर्शन देके गए हैं। जय गुरुजी।